हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम अपना लेक्चर नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक में ही। तो आप सभी ने देखा होगा दैट मैंने जो नेक्स्ट लेक्चर का फ़ोटो भेजा है आपको, वो फ़ोटो यही फ़ोटो है जो नीचे आप सभी को दिख रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। तो जो ऑक्सीजन फैमिली में आपको 2 में -2 और +2 फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर दिख सकता है, और +4 नंबर ऑक्सीडेशन नंबर दिख सकता है, और +6 मीन्स ऑक्सीजन या तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है इसीलिए -2, 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ सकता है इसीलिए +2, और 4 इलेक्ट्रॉन्स भी छोड़ सकता है +4, एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स भी छोड़ सकता है +6 ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी एटम्स हैं। हम डीपली फोकस करते हैं +2 वाले -2 वाले पर। तो जब भी ये ऑक्सीडेशन नंबर -2 आता है तो ये -2 आने का एक ही रीज़न होता है दैट जब ऑक्सीजन अपने से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइंड हो जाता है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा कम हो एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा H2O। H2O मतलब वाटर। वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपैरिजन, जो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालते हैं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा होती है। तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -2 वाले में जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एलिमेंट की, उतना ही अच्छा -2 ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिखेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कोई ऑक्सीजन फैमिली का एटम अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है तो वो -2 का ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। तो इसमें लिखा हुआ दिस ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑब्टेन्ड व्हेन ग्रुप 16 एलिमेंट बॉन्डेड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो ये ऑक्सीजन की फैमिली के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन केसेस में आपको -2 देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की। तो मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं, ये आपको पीछे बताया जा चुका है कि जब भी आप ऊपर से नीचे ग्रुप में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की शक्ति कम हो जाएगी। तो अगर खींचने की शक्ति कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कम हो जाएगा, और डिफरेंस कम हो जाएगा तो कोई भी जो बॉन्ड होगा या जो भी चार्ज होगा -1 या -2, तो वो चार्ज ऑक्सीजन की फैमिली के ऊपर कंप्लीटली नहीं आ पाएगा, अच्छी तरीके से शो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे आते समय -2 ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। रीज़न क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जाती है। अब देख लो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम एंड पोलोनियम। एग्जाम्पल में इसका H2O। नेक्स्ट बात करते हैं +2 ऑक्सीडेशन नंबर की। तो जब ऑक्सीजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होता है तब +2 ऑक्सीडेशन नंबर आता है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है, तो वो है सर फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से भी कई गुना ज़्यादा है। क्लियर। तो जब भी ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तभी आपको +2 ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा। फिर नीचे आते समय हमें बताया जाएगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि सर नीचे आते समय मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। बताया था ना आपको कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, हैंस मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन देने की पावर। तो अगर इलेक्ट्रॉन देने की पावर बढ़ जाएगी तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर बहुत आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका एग्जांपल है OF2। क्या है OF2, लेकिन याद रखेंगे
कि ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सिर्फ एक ही एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, वो है फ्लोरीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं +4 ऑक्सीडेशन नंबर की। ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि हमने 15th ग्रुप में नाइट्रोजन के लिए पढ़ा हुआ था। तो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनको तो बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा। हम बात करते हैं +4 के लिए। तो +4 जब भी देखो प्लस का साइन आता है तो समझ जाया कीजिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन लूज करेगा, ठीक है। तो दिस ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्टेन, तब भी ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन फैमिली का तभी आएगा जब ऑक्सीजन फैमिली का कोई एटम या तो फ्लोरीन से बॉन्डेड हो, या ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो, या क्लोरीन से बॉन्डेड हो। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आता है, सर ऑक्सीजन फैमिली का एटम ऑक्सीजन से कैसे बॉन्ड बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। जैसे एग्जांपल SO2 एक वन ऑफ द एग्जांपल, जिसमें सल्फर भी ऑक्सीजन फैमिली का होता है, ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन फैमिली का है, तो ये दोनों आपस में भी बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। उस समय आपको +4 ऑक्सीडेशन नंबर देखने को बड़े आसानी से मिल जाएगा। जैसे जिन लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया है वो SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर देखें तो उन्हें पता चलेगा दैट सल्फर इज एट +4 ऑक्सीडेशन नंबर। तो सल्फर उस समय वहाँ पर क्या है, +4 ऑक्सीडेशन नंबर पर लागू है। आगे बात करते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स देने की जो टेंडेंसी है नीचे आते समय डिक्रीज हो जाती है। अब हमने पढ़ा था नाइट्रोजन के ग्रुप में कि +5 डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ने लगता है। जैसे जैसे हम नीचे आने लगते हैं ना, s ऑर्बिटल के ऊपर न्यूक्लियस का जो पावर है वो बढ़ने लगता है, जिस वजह से s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने से मना कर देते हैं। तो ये चीज़ हमने आपको नाइट्रोजन के केस में आपको बताया था, तो आप उसको एक बार रिव्यू कर सकते हैं। दैट मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये कहना चाहते हैं कि नीचे जाते समय +4 ऑक्सीडेशन नंबर तो बढ़ जाता है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है ड्यू टू, इसको करेक्ट कर लेना, ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंक्रीजिंग इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पे इंक्रीजेस जब लगा लेना, इनर्ट पेयर इफेक्ट के पहले इंक्रीजेस, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पर बढ़ जाती है। क्लियर। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो नीचे जाते समय +4 ऑक्सीडेशन नंबर अगर स्टेबल हो रहा है तो नीचे के एटम ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू ऊपर के एटम से। आगे बढ़ते हैं +6 ऑक्सीडेशन नंबर के पास। तो +6 ऑक्सीडेशन नंबर हर कोई नहीं देगा, इसी तरीके से +4 ऑक्सीडेशन नंबर हर कोई नहीं देगा। ऑक्सीजन +4 ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। ऐसे ही कुछ आपने नाइट्रोजन में पढ़ा था कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देता था क्योंकि उसके पास भी d ऑर्बिटल नहीं था। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ना तो +4 दे सकता है और ना ही +6 दे सकता है। रीज़न यही है कि इन दोनों ही केस में ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है। तो +6 ऑक्सीडेशन नंबर भी कब आएगा? जब ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन फैमिली से बॉन्ड करेगा। दिस ऑक्सीडेशन नंबर obtained when फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन लाइक एलिमेंट्स आर बॉन्डेड विथ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। मतलब ये तीनों ही एलिमेंट्स ऑक्सीजन फैमिली से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। अब मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। नीचे जाते समय +6 ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ जाता है। मतलब जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकलने से मना कर देते हैं, इसी वजह से अब जब s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे तो +6 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा कैसे? इस चीज़ को मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीजन फैमिली की ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट में क्या होता था? NH2NP4। ये तो होता था कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए, ये p ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, अधूरा फिल्ड है, ना ही हाफ फिल्ड है ना ही फुल फिल्ड है, ठीक है। अब जब हमने ग्राउंड स्टेट को कन्वर्ट किया किसमें? एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मतलब ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको अनपेयर्ड करना चाहा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पर जंप कर गया, किया।
यहाँ से निकलकर यहाँ पर जंप कर गया। मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है जब हमने पहली बार एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी और वो पेयरिंग छोड़ के अनपेयर्ड हो गया। तो अब ध्यान से देखिए, हमें बताया गया है कि बॉन्ड हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही बनाते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते। तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 बॉन्ड बन सकते हैं। तो प्लस का 4 आ सकता है, जी सर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब ये है एक्साइटेड स्टेट सेकंड, मतलब जब हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन, मतलब फिर से एक और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी और उसे भी एक्साइटेड करके डी ऑर्बिटल में पहुंचा दिया। तो ध्यान से देखो आप कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड हो गए। यस। अब बता रहा हूँ मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट में जो ये जो एस ऑर्बिटल है ना, यहाँ वाला, इस एस ऑर्बिटल के ऊपर न्यूक्लियस की कमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है और न्यूक्लियस की कमांड होने की वजह से एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने से मना कर देते हैं। अब जब तक एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तब तक ये ऑक्सीडेशन नंबर +4 ही रह पाएगा, +4 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये निकलने से मना कर देंगे। अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं जाएंगे तो कभी भी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे तो 6 बॉन्ड कैसे बनेंगे। क्लियर। तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्सीजन फैमिली। तो -2 स्टेबिलिटी कम हो जाती है नीचे आते समय। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जाती है। +2 की स्टेबिलिटी नीचे जाने से बढ़ती है, +2 में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। +4 में +4 भी बढ़ जाता है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट का कोई भी असर +4 के लिए नहीं आता। क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे पीछे वाला डायग्राम अगर, तो उसमें दिखाया गया है कि जो +4 ऑक्सीडेशन नंबर है उसके लिए एस ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन फ्री करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, ऑक्सीजन डू नॉट शो +6 एंड +4 ऑक्सीडेशन नंबर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ऑक्सीजन ना तो +6 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है ना ही +4। क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, एक टॉपिक कवर करते हैं अपना, ताकि आपका टर्न बचे। ठीक है, थैंक यू।